अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत आफियत के साथ होगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब जिसका नाम है नफ़ीस उर्दू, जो कि दूसरे क्लास में चलती है। आइए, इसके 2 पार्ट हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम तीसरा पार्ट है ना, सबक नंबर 11 से हम पढ़ेंगे, है ना। सबक नंबर 11 से यहाँ तीसरा पार्ट हमें पढ़ना है। देखिए यहाँ से, पानी अल्लाह की नेमत है। पानी है अल्लाह की नेमत, बरसे जब ये बने फिर रहमत, यानी जब ये बरसती है तो रहमत बनती है। पीने का पानी है जो जीने की एक आस है वो, यानी पानी ये एक आस है। पौधे और हैवान पिए, हैवान यानी जानवर, ठीक है, और सारे इंसान पिए। ज़ाये करना ठीक नहीं, नेमत खोना ठीक नहीं, यानी पानी की कदर करनी चाहिए। जो बच्चे बचा हुआ पानी फेंक देते उनको भी सोचना चाहिए ना, उसे जितना पीना हो इतना ही ले, फेंके ना। इसी तरह आगे, आओ इसका ख्याल रखे, मिलके हिफाजत इसकी करें, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पेज पर, मतलब नेक्स्ट सबक होगा। ये एक्सरसाइज आपको हल कर लेनी, चूँकि इसमें वक्त ज़्यादा जाएगा और चूँकि सबक अगर अच्छा पढ़ते हैं तो फिर एक्सरसाइज आसान हो जाती है, ठीक है। देखिए यहाँ से हमने सबक पढ़ना है। सबक नंबर है 12। क्या नाम है? साफ़ सफाई, ठीक है। देखिए ये पूरे पैराग्राफ को मैं पढ़ता हूँ। कूड़ेदान ज़मीन पर ऊंधा पड़ा था। बराबर वाले दरख्त पर एक प्लास्टिक की थैली की खाली थैली झूल रही थी। शाम तक न किसी ने कूड़ेदान को सीधा किया, न थैली को कूड़ेदान में डाला। रात हुई तो दोनों ने बातें शुरू की। थैली, देखिए थैली क्या करिए, उफ़ अल्लाह, सुबह से लटकी हूँ, किसी को ख्याल नहीं मेरी तकलीफ़ का। कूड़ेदान, मैं भी तो औंधे मुँह पड़ा हूँ, किसी ने मुझे सीधा करने की। देखिए, ज़हमत नहीं की यानी तकलीफ़ नहीं उठाई। थैली, लेकिन तुम्हारी ये हालत हुई कैसे? कूड़ेदान, मैं तो मज़े से अपनी जगह बैठा हुआ था कि 2 शरारती बच्चे आए और मुझसे टकराए। थैली, ओहो। कूड़ेदान, तुम बनाओ इतने ऊपर कैसे? कूड़ेदान कह रहा है कि तुम इतने ऊपर कैसे, ठीक है, पहुंच गई। थैली अब कह रही है, मैं एक बच्चे के हाथ में थी कि उसने मेरे अंदर पड़ी खाने की चीज़ निकाली और मुझे हवा, है ना, और मुझे हवा में उड़ा दिया। हवा ने मुझे दरख्त से लटका दिया। कूड़ेदान, शायद कोई हमारी मदद को आ जाए। देखिए अब यहाँ से इस पेज पर, थैली, तुम मुझे नज़र नहीं आ रहे ठीक से, तुम अंदर से कैसे हो? थैली ये कूड़ेदान को पूछ रही है। अब कूड़ेदान जवाब दे रहा है, मैं इतना अच्छा हूँ कि सारा कूड़ा मुझ में समा जाता है और घर साफ हो जाता है। कूड़ा मतलब कचरा, है ना। थैली, वाह, तो फिर मुझे भी तुम जगह दोगे ना? अचानक एक बच्चा आया, कूड़ेदान को सीधा किया, इसमें प्याज के छिलके डाले और पास पड़ी थैली को भी कूड़ेदान में डाल दिया। देखिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सबक है, नेक्स्ट जो लेसन है ना, जिसका नाम है मैं बड़ा हूँ, और नंबर है 13, सबक नंबर 13, ठीक है। देखिए इस पैराग्राफ को। दानिश ने कहा, आओ खालिद जहाज़ खेले। खालिद ने कहा, नहीं भाईजान, गाड़ी खेलते हैं। दानिश ने कहा, अच्छा ठीक है, गाड़ी खेलते हैं। दानिश ने गाड़ियाँ उठाई। चलो खालिद, बड़ी वाली मेरी, छोटी वाली तुम्हारी। खालिद ने कहा, नहीं भाईजान, बड़ी मेरी, छोटी आपकी, ठीक है। दानिश ने कहा, खालिद मैं बड़ा हूँ, मेरी बड़ी गाड़ी, तुम छोटे हो इसलिए तुम्हारी छोटी गाड़ी। खालिद ने कहा, भाईजान
पुलिस चोर खेलते हैं। दानिश ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, मैं पुलिस तुम चोर। खालिद ने कहा, नहीं भाईजान, मैं पुलिस आप चोर। दानिश ने कहा, मेरे पास बड़ी बंदूक है, तुम्हारी छोटी है, इसलिए मैं पुलिस बनूंगा और तुम चोर। दानिश ने कहा, ठीक है, चलो स्कूल खेलते हैं, मैं उस्ताद और तुम शागिर्द, शागिर्द मतलब स्टूडेंट। चलो किताब लाओ, मैं पढ़ाता हूँ। खालिद ने कहा, नहीं भाईजान, मैं उस्ताद बनता हूँ, आप शागिर्द। नहीं खालिद, तुम्हें पढ़ाना नहीं आएगा, दानिश ने कहा। खालिद ने कहा, नहीं भाईजान, झूठ मूठ, यानी ऐसे कैसे आएगा मुझे ऐसे। खालिद नाराज़ होकर सोचने लगा, मैं कब बड़ा होऊंगा। अम्मी ने उसे नाराज़ देखा तो, इसके बाद वाले पेज पर है, पूछा, क्या हुआ खालिद, आप खेल क्यों नहीं रहे। खालिद कहने लगा, अम्मी भाईजान मेरी बात नहीं मानते। अम्मी ने कहा, दानिश आप खालिद के साथ बारी बारी खेला करें, एक बार खालिद उस्ताद बनेगा और एक बार आप, और अम्मी एक बार मैं पुलिस बनूंगा और एक बार भाईजान। बिल्कुल ठीक, अम्मी ने कहा, यानी अब सही है, इस तरह खेलो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप भी। इसके बाद का जो लेसन है उसका नाम है वक्त, ठीक है, सबक नंबर 14। देखिए, सुबह के 8 बजे थे, पांडा सो के उठा, एरिया पांडा है ना, बालू मतलब के, बांस के पत्तों से अपने दांत साफ किए। 9 बज गए थे, है ना। हाथी गन्ने खाने के लिए जा रहा था। 10 बज रहे थे। बतख अपने बच्चों को तैरना सिखाने झील पर ले जा रही थी। देखिए ये बतख, इसके बच्चे। इस तरह बंदर, 11 बज गए थे। बंदर को भूख लग रही थी, वो केले तोड़कर लाया। इस तरह 12 बज रहे थे, तेज़ धूप थी। हिरन दरख्त के साए में बैठा था। 1 बजे जुराफा दरिया पर पानी पीने आया। एक मगरमच्छ पानी में था, एरिया मगरमच्छ। 2 बजे थे, रींछ अपने बच्चे के साथ ठंडी ज़मीन पर बैठा था यहाँ। 3 बजे लोमड़ी एक खरगोश के पीछे दौड़ी। देखिए ये खरगोश, ये लोमड़ी पीछे दौड़ी, लेकिन खरगोश भाग गया। 4 बजे चिड़ियों में लड़ाई हुई, बहुत शोर मचाया। 5 बजे ज़िब्रा 2 बच्चों के साथ वापस घर आ रहा था। ये रिया ज़िब्रा, ठीक है। इस तरह आगे है। 6 बजे शाम हो रही थी। सब जानवर अपने घरों को वापस आ रहे थे। हाथी सूंड हिलाता आ रहा था। बतख अपने बच्चों के साथ वापस आई। 7 बजे थे। जंगल में परिंदों का शोर हो रहा था। सब अपनी जगह पर बैठने के लिए शोर मचा रहे थे। देखिए आखिर में अंधेरा हो रहा था। 8 बजे थे। रात हो गई थी। हर तरफ खामोशी थी। सब सो चुके थे, लेकिन कुछ तो अभी जागे हैं। ये किसकी आंखें चमक रही है? यानी जो जाग रहा है कौन है? मतलब ये रहा, कौन है जो रात को जगता है? ये कौन है? उल्लू। देखिए अब इस तरह सबक नंबर 15। आहा आहा, है ना, निकला चांद। आहा आहा निकला चांद, कैसा अच्छा प्यारा चांद। दिन की तरह से रात भी चमकी, रोशनी लेकर आया चांद। आहा आहा निकला चांद, कैसा अच्छा प्यारा चांद। देखिए अब नेक्स्ट पेज पर आप देख सकते हैं इसमें कितने खूबसूरत पेज हैं। रात आई और चमके तारे, बीच में इनके चमका चांद। आहा आहा निकला चांद, कैसा अच्छा प्यारा चांद। ये शे मेरी वो शे तेरी, शे मतलब चीज़, यानी ये चीज़ मेरी वो चीज़ तेरी। चांद है लेकिन सबका चांद। आहा आहा निकला चांद, कैसा अच्छा प्यारा चांद। देखिए अब ये इसके बाद वाला सबक भी है। इंशाल्लाह ये किताब ख़त्म हो जाएगी, है ना, क्लास 2 की। देखिए सबक नंबर 16 है, सबके साथ।
अब देखें, दम दम ऊँट एक कतार में चलते जा रहे थे, साथ साथ लोग उनके पीछे। कुछ बकरियां चलते चलते लोग थक गए। एक जगह सब लोग रुक कर खाना खाने के बारे में सोचने लगे। चलो गोश्त पकाते हैं, किसी ने कहा। यह ख्याल अच्छा था, सबको पसंद आया। अब काम बांटने की बारी थी। मैं गोश्त पकाऊंगा, एक सहाबी ने कहा। मैं रोटियां। दूसरे सहाबी बोले, अल्लाह के प्यारे नबी ने कहा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह नहीं लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर हम पूरा ही पढ़ना है हमें, जैसे ये अब चूँकि प्रिंट करने वालों का मामला रहता है, ये पूरा ही आएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ भी रदियल्लाहु अन्हु, ये पूरा आएगा, ठीक है। और मैं जंगल से लकड़ियाँ काट लाता हूँ। सहाबियों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत प्यार था। चूँकि हमें पढ़ना है, हम पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। वो सब बोले, नहीं अल्लाह के नबी, आप तकलीफ़ क्यों करते हैं, आप काम न करें, हम खुद ही कर लेंगे। लेकिन अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुद काम करना अच्छा लगता था। वो सब के साथ मिलकर रहते थे, मिलकर काम करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मैं नहीं चाहता कि मैं अलग लगूं, यानी अलग काम करूं। और फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों की खाना पकाने में मदद की। कई वाक़यात इस तरह के हैं जंग वगैरह के मौके पे, काफ़िले में जाते वक्त, ठीक है। यहाँ पर ये एक सबक थोड़ा सा बता रहे, नून नुक्ता है ना, नून का जो नुक्ता होता है और एक घुन्ना आता है, इसका ये फ़र्क बता रहे। बिल्कुल आसान है, बस मैं ऊपर से दिखा दे आपको। नून में नुक्ता आएगा, इसका आवाज़ न आएगा, और बगैर नुक्ते का होगा वो गुन्ना होगा। मतलब देखें, जो नून होगा इस तरह बोलेंगे मान, लेकिन जो गुन्ना होगा उसको माँ सिर्फ महसूस होगा, नून की आवाज़ आएगी नहीं पूरी, ठीक है। इस तरह सबक नंबर 17 देखें। मेरा दोस्त बादल, बादल भी भाई किसी का दोस्त होता है, अच्छी बात। हारिस की अम्मी ने उसको खाना दिया। वो मज़े से अपने चावल और पालक खा रहा था कि अचानक उसने देखा कि उसके कमरे से सफ़ेद सफ़ेद भाप निकल रही है। वो अपने कमरे में गया और आहिस्ता से दरवाज़ा खोला। कमरे में एक बड़ा सा बादल था। अस्सलामु अलैकुम, बादल ने मुस्कुरा कर कहा। बाहर गर्मी है, क्या मैं थोड़ी देर तुम्हारे कमरे में रह सकता हूँ? उसने पूछा, यानी किसने? बादल ने पूछा। हाँ ज़रूर, हारिस ने जवाब दिया। मैं प्यासा हूँ, बादल ने कहा। हारिस जल्दी से बोला, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लाता हूँ। बादल मुस्कुराया और बोला, चलो झील पर चलते हैं। बादल के पास प्यास की बात। हारिस और बादल झील पर गए। बादल झील का सारा पानी पी गया। अब वो मोटा, ताज़ा और सुरमई लग रहा था, यानी बिल्कुल ऐसा हरा भरा। फिर वो दोनों घर वापस आ गए। क्या तुम मेरे साथ नहाओगे? हारिस ने बादल से पूछा। नहीं, मैं नहाता नहीं, नहलाता हूँ। बादल तो नहलाएगा ही ना, बादल कैसे नहाएगा? देखिए, बादल ने जवाब दिया। फिर बादल ने हारिस पर, चाहिए यहाँ से नहलाता हूँ, ये बादल ने जवाब दिया, ठीक है। फिर बादल ने हारिस पर बारिश कर दी। हारिस को बड़ा मज़ा आया। शाम में वो दोनों बाहर गए। हारिस अपने कछुए के तालाब के लिए गड्ढा खोदने लगा। अरे ये काम मुझे करने दो, बादल ने कहा। बादल ज़मीन के करीब आया। कड़कड़ की आवाज़ आई, बिजली चमकी और ज़मीन पर गिरी। यूं कछुए का तालाब तैयार हो गया। रात हो गई, घर जाने का वक्त हो गया है, बादल ने कहा। उसने हारिस को हाथ हिलाया। हारिस ने भी खुदा हाफिज़ किया। इसकी आंखों में आंसू आ गए। बादल से आखिरी वक्त जाते जाते मुलाकात का ये सीन है। अब देखिए, ये इसके बाद का जो सबक है, ये समझिए कि सबक नंबर 18 ही। इसके बाद 19वां लास्ट सबक होगा। देखिए 18, मेरा खुदा। आओ बच्चों मिलकर बैठो, सोचो समझो और फिर बोलो। किसने है ये फूल सजाए, कौन है जो हरियाली लाए? फलक को किसने है ताना, कौन भला है इतना दाना? नन्ही मुन्नी सी ये चूंटी,
बड़े बड़े से है ये हाथी, कौन है जो इन सब को खिलाए, जंगल है ये किसने बसाए, चाँद सूरज और ये तारे किसके हुक्म से रोशन सारे, जो चलाए जग का निज़ाम, बूझो क्या है उसका नाम। यानी सोचो, जो जग यानी पूरी दुनिया का निज़ाम चलाए वो कौन है, वो अल्लाह अज़्ज़ व जल है, यानी खुदाए पाक है। देखो अब इसके बाद जो 19वां सबक है, सबक नंबर 19 क्या है, डिब्बा अच्छा है। देखिए इस सबक को मैं पढ़ता हूँ। अहमद की अम्मी ने चादर को ज़ोर से झाड़ा, एक पेंसिल उछल कर निकली। अम्मी ने अलमारी खोली, एक पेंसिल अलमारी से गिरी। अम्मी ने पेंसिल उठाई और बोली, ये बिल्लू पेंसिल संभाल कर नहीं रखता, जूते में पेंसिल, प्लेट में पेंसिल, गिलास में पेंसिल। अम्मी तो तंग आ गई, यानी जहाँ देखो उसकी पेंसिलें गिरी हुई है। अहमद बोला, अम्मी परेशान न हो, मैं पेंसिल रखने के लिए अच्छा सा डिब्बा बना देता हूँ, फिर बिल्लू अपनी तमाम पेंसिलें उस डब्बे में रखेगा। अहमद ने अपने दोस्तों को मदद के लिए बुलाया। ज़िब्रा खाली दूध का डिब्बा लाया, तितली लाई फूल और घास, खरगोश चार्ट पेपर और ग्लू यानी जो ग्लू आता है चिपकाने के लिए वो लेकर आया है ना। अब तीनों ने मिलकर चार्ट पेपर डिब्बे पर लगाया, फिर इस पर फूल लगाए और घास चिपकाई। यूं बिल्लू की पेंसिलें रखने की जगह बन गई। बिल्लू आया, डिब्बा देखा और खुशी खुशी डिब्बा लेकर ले गया। खरगोश बोला, वाह बिल्लू तू बड़ा समझदार है, देखते ही समझ गया कि डिब्बा किस लिए है। तितली बोली, वो तो ठीक है लेकिन पेंसिलें तो यहाँ है, बिल्लू डिब्बा कहाँ ले गया। सब दोस्त सोच ही रहे थे कि बिल्लू वापस आया तो डिब्बे में मिट्टी थी, एक प्यारा सा पौधा भी था। बिल्लू बोला, मेरे लिए कितना प्यारा गमला बनाया आप लोगों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। ये सबक हमारा ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं, अगर ये एक्सरसाइज अगर हल करनी है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में मैं सोचूंगा। ठीक है, ये मेन पैराग्राफ करके किताब हमारी ख़त्म हुई। सबक नंबर ये क्लास 2 की, अब इंशाल्लाह 3rd क्लास की किताब नफीस उर्दू को इंशाल्लाह पढ़ाया जाएगा।